पाकिस्तान ने पहलगाम में अपने आतंकवादियों से जो हमला कराया है, उसके बाद भारत सरकार को इस दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। इस जवाब के लिए देश की मोदी सरकार के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि सेना भेजकर पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाए, उनके आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाए, जिससे कि देश में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को इंसाफ मिल सके। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को भी वापस लिया जाए। लेकिन इस तरीके को अपनाने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करना होगा, क्योंकि बिना युद्ध के ये संभव नहीं है। जबकि दूसरी तरीके से पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया जाए, उसे पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए, और इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पहला कदम पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते खत्म किए जाएं। वैसे तो काफ़ी समय से भारत पाकिस्तान के बीच राजनयिक रिश्ते खत्म हैं, लेकिन भारत को अब पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से राजनीतिक रिश्तों को भी खत्म कर देना चाहिए। वहीं दूसरा कदम है सिंधु जल समझौता। भारत सरकार को ये कदम सबसे पहले उठाना चाहिए, क्योंकि अगर सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की हालत उस भिखारी की तरह हो जाएगी जिसके पास भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं होता। क्योंकि इस समझौते की वजह से पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिल जाता है, और इसी पानी की मदद से एक बड़ी आबादी फसल उगाती है, और पाकिस्तान सरकार बिजली का उत्पादन भी इसी जल से करती है। अगर भारत सरकार ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक दिया तो वहाँ एक बड़ा भूभाग सूखे की चपेट में तो आएगा ही, इसके साथ बिजली उत्पादन ठप होने की वजह से एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा। इसी के साथ तीसरा कदम दुनिया से अलग थलग कर आतंकी देश घोषित किया जाए। 1947 के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकियों का पालना शुरू कर दिया था, जिसका प्रदर्शन वो अक्सर भारत के अंदर हमले कराकर करता भी रहता है। फिर चाहे 1965 हो, 1971 हो या फिर कारगिल युद्ध क्यों ना हो, उनकी सेना की वर्दी पहनकर आतंकवादी युद्ध लड़ते हैं। ऐसे में भारत को एक कदम ये भी उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए, जिसके बाद उसे दुनिया भर से मिल रही मदद पर रोक लग जाए। इस आतंकी देश को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा तो ये खुद ही बर्बाद हो जाएगा।